नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं हूं आनंद सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं बुर्किना फासो के बारे में। आने वाले समय में हो सकता है बुर्किना फासो भी परमाणु बम बनाए, लेकिन ये कर कैसे पाएगा, इसमें रसिया का क्या हाथ है, ये हम सभी के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, बुर्किना फासो का जो प्रेसिडेंट है इस समय, वो किस तरीके से आपको देख रहा होगा। ये सूट वूट नहीं पहनता, दिन भर ये आर्मी वाले वर्दी पहन के रहता है, क्योंकि बुर्किना फासो में बहुत ज़्यादा शांति नहीं होती है। डेमोक्रेसी नाम की बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है वहाँ पे। फिलहाल इस समय कह सकते हैं कि वहाँ पे आर्मी का ही शासन है और ये इसी तरीके से पहुंचा था रसिया में और वहां जाके इसने डील किया कि हम बनाएंगे परमाणु संयंत्र अपने बुर्किना फासो में और जो बुर्किना फासो में कमी है बिजली की उसको पूरा करेंगे। लेकिन ये क्यों खतरनाक हो सकता है, इसको समझने पहले एक बार समझते हैं कि अफ्रीका जो है, पूरा कॉन्टिनेंट यानी कि पूरा का पूरा महाद्वीप जो है, वहाँ पे बिजली की बहुत ज़्यादा कमी है। यानी कि अगर वहाँ पे हम टोटल बिजली का जो मार्केट देखें वो करीब 105 बिलियन डॉलर का है और इस पे निगाह है पूरे दुनिया भर की। लेकिन इसको सेफ तरीके से कैसे ट्रांजिशन लाया जाए अफ्रीका में, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं वहाँ पे जहाँ पे इस समय शांति नहीं होती है। हमेशा वहाँ पे लोकतंत्र को लेकर झगड़े चलते रहते हैं। कभी कोई निर्जातीय संगठन कब्जा कर लेगा, कभी कोई कब्जा कर लेता है। तो जैसे ही आपने प्रेसिडेंट को गोली मारा वैसे ही आप प्रेसिडेंट हो गए वहाँ पे। ये चलता है अक्सर वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आसान नहीं होंगी कि अगर आप किसी देश में जाके आप वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, खासकर ऐसा देश जिसका राष्ट्रपति कहता है। आप यहाँ पे देखिए, इसने स्टेटमेंट दिया जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर बम गिराया और उसके परमाणु संयंत्र कार्यक्रम जो चल रहे थे उसको नष्ट कर दिया गया, तो इसके तरफ से स्टेटमेंट आता है, कोई भी कैसे कह सकता है कि एक एक्ट ऑफ पीस है जबकि किसी के ऊपर बम गिराया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि ये एक एक्ट ऑफ पीस है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें न्यूक्लियर बम बनाना चाहिए। अब साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा गया, इन दिस वर्ड वी हैव रियलाइज्ड दैट यू नीड टू ओन न्यूक्लियर बॉम्ब, यानी कि आपके पास न्यूक्लियर बम होना चाहिए। और इसके लिए इसने डील किया है अभी फिलहाल कि हम बनाएंगे बिजली। लेकिन यही चीजें हुई थी ईरान के साथ भी। अब बुर्किना फासो कहाँ पे है, ये एक अफ्रीकन देश है, आपको वेस्ट अफ्रीका में दिख जाएगा। इसी के साथ माली भी लगता है और माली भी आने वाले समय में डील करने वाला है रसिया के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर। अब देखिए, ईरान और यूएसए का जो है झगड़ा वो अभी फिलहाल चरम पे चल रहा है। ईरान के ऊपर बम मारे गए हैं बहुत सारे और ईरान के जितने भी परमाणु संयंत्र और परमाणु कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उन सभी को नष्ट कर दिया गया। लेकिन ये सारी चीजें क्यों की गई, जबकि अमेरिका एक समय बहुत ही अच्छा दोस्त था ईरान का और जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम आइजनहावर, ईरान को प्रोवाइड किया था रिसर्च रिएक्टर। और ये सारी चीजें आगे चलकर देखिए किस तरीके से आज के समय में अमेरिका के लिए ही एक कलेश का कारण बन चुकी हैं। और आज के समय में अमेरिका उसके ऊपर बम गिराने के लिए तैयार हो गया कि इसके जो परमाणु कार्यक्रम है वो हमारे लिए ही खतरनाक हो सकते हैं। तो आइजनहावर ने जो परमाणु कार्यक्रम में हेल्प किया था आज उसी के लिए खतरनाक बन गया है डोनाल्ड ट्रंप। अब ये सारी चीजें ईरान के साथ क्यों की गई थी ये भी समझना जरूरी है। देखिए, ईरान का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो अभी भी खाली पड़ा हुआ है। जो उसकी जनसंख्या है वो मेनली कोस्टल एरिया में रहती है या फिर कुछ सीमित जगहों पे रहती है। तो अमेरिका का उस समय प्लान था कि एक तो देखिए वो यूएसएसआर के पार्ट में ना चला जाए, यानी कि जो आज के समय में रसिया है, जो उस समय यूएसएसआर था, उसका उसका बाउंड्री जो है वो लगता था ईरान के साथ। और अमेरिका नहीं चाहता था कि ईरान यूएसएसआर के साथ दोस्ती रखे। इसीलिए उसने क्या किया, बहुत सारे यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का घोषणा किया। इसके साथ यूरोपियन कंट्री जो थे वो भी कहें कि हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लांट बनाएंगे और जो बिजली होगा, वो जो उत्पादन होगा वो उसे ईरान भी यूज करेगा। इसके अलावा ईरान उसे इराक, सीरिया जैसे देशों में भी भेजेगा, क्योंकि उस समय इराक और सीरिया बहुत ही अच्छे देश थे, बहुत ही अच्छा डेवलप कर रहे थे। आज के समय में वो देखिए बुरी तरीके से खंडहर बन चुके हैं और उन सभी का कारण है अमेरिका। तो ये सारा प्लान वहां पे बनाया गया। बाद में क्या हुआ कि ईरान जो है वो बदल गया। अब वो आज के समय में देखेंगे कि परमाणु बम बनाने के लिए अलग अलग जगहों पर छुप छुप के परमाणु बम बना रहा है और इसी को अमेरिका खतरा मानता है अपने लिए। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि सही तरीके से उसको मॉनिटर नहीं किया गया। अब अगर बुर्किना फासो के साथ इसी तरीके की चीजें की जाती हैं तो ये आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए घातक हो सकता है। बुर्किना फासो की बात करें तो देखिए सिर्फ 20% वहाँ के लोग जो हैं वो फिलहाल बिजली का यूज कर पा रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ी कमी है वहाँ पे बिजली की। और अभी भी बहुत सारे लोग अंधेरे में रहते हैं, जिसकी वजह से बुर्किना फासो का जो प्रेसिडेंट है वो चाहता है कि हम अपने यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएं। लेकिन देखिए और भी तो ऑप्शन है वहाँ पे, जैसे कि कोयले से भी तो बिजली बनाया जा सकता है। पर उस पर फोकस क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों सीधा का सीधा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने पर फोकस किया जा रहा है, जबकि आपको पता है इससे आने वाले समय में खतरा बढ़ सकता है। अब इसके साथ देखिए माली भी है, वो भी आने वाले समय में कह रहा है कि हम रसिया के गवर्नमेंट के साथ एक डील करेंगे और हम भी चाहते हैं कि अपने यहाँ बिजली की जो कमी है उसे कम करें और हम भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएं। माली आपको यहाँ पे दिख जाएगा,
बुर्किना फासो के साथ ही एक लगता हुआ देश है। लेकिन अगर ये सारे देश इस प्रकार की चीज़ें करेंगे तो बगल में ही है आपका नाइजीरिया, और इस समय नाइजीरिया भी अपने आप को असहज महसूस कर रहा होगा, खतरे में महसूस कर रहा होगा, क्योंकि अगर ये सारे देश ऐसा करेंगे तो ये भी कहेगा कि भाई मैं भी करूँगा। तो हो सकता है आने वाले समय में यूरोपियन कंट्री या फिर अमेरिका इन देशों को टारगेट कर ले कि चलो हम नाइजीरिया में अपने परमाणु संयंत्र बनाएँगे। तो इससे क्या होगा कि जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, वो आपस में लड़ना शुरू हो जाएँगे फिर। और ये सब चीज़ें क्यों होंगी? क्योंकि जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री है या फिर यूरोपियन कंट्री है, वो टारगेट कर रही हैं इस समय अफ्रीका को, और अफ्रीका को इस चीज़ से सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इस समय। अब ये सारी चीज़ें देखिए साहिल रीजन में हो रही हैं खासकर। साहिल रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि देखिए सहारा जो डेजर्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सहारा जो डेजर्ट है वो बढ़ रहा है अपने दक्षिण की तरफ, और इसमें कौन से देश आते हैं? माउरिटानिया आता है, माली आता है, नाइजर आता है, और आने वाले समय में इसमें सेनेगल, बुर्किना फासो और नाइजीरिया का भी नंबर आएगा। तो ये डेजर्टिफिकेशन लगातार इस तरफ बढ़ रहा है, जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वहाँ के लोगों के लिए। ना सिर्फ खाने-पीने की चीज़ें, जबकि एनर्जी का भी वहाँ पे समस्या देखने को मिल रही है। इसीलिए ये सारे देश जो हैं वो चाहते हैं कि हम अपने यहाँ एनर्जी जो है उसे अच्छे तरीके से डेवलप करें, और अपने यहाँ भी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएँ। साहिल रीजन को समझना बहुत ही आसान है आपके लिए। देखिए एक तरफ है डेजर्ट बहुत बड़े लेवल पर, और दूसरी तरफ जो डेजर्ट बढ़ रहा है यानी कि ग्रीन एरिया में। तो बहुत सारे देश प्रयास कर रहे हैं कि ये जो साहिल रीजन है वो थोड़ा धीरे से अपने पैर पसारे, और इसीलिए बहुत बड़े लेवल पर जो पौधारोपण का कार्यक्रम है वो लगातार चलाया जा रहा है अफ्रीका के इन देशों के माध्यम। तो देखिए इतिहास अपने आप को हमेशा रिपीट करता है, हम सभी को पता है। तो हम नहीं चाहते कि जो आज ईरान के साथ हो रहा है वो आने वाले समय में बुर्किना फासो के साथ हो, या फिर अफ्रीका के साथ हो, या फिर अफ्रीका के किसी भी देश के साथ हो। ईरान और जो नॉर्थ कोरिया है वो आज के समय में आपको डराते ज़रूर होंगे कि इन देशों के पास परमाणु बम है, ये आने वाले समय में कभी भी परमाणु बम फोड़ सकते हैं, किसी भी देश पे टारगेट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप अफ्रीका की बात करें तो बहुत सारी जनता जो है वो अभी भी अशिक्षित है, उनके पास अभी भी वही निर्जातीय माइंडसेट है कि भाई वो हथियार उठाने से नहीं डरते। तो आने वाले समय में कितना खतरनाक ये हो सकता है आप सोच सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है आने वाले समय में। तो इसके लिए ये जो देश हैं, जो इन देशों की हेल्प कर रहे हैं, खासकर उन्हें ये चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी होंगी कि वो ऐसा ना करें कि आने वाले 50 साल बाद जो बुर्किना फासो है या फिर माली है, वो भी ईरान जैसा बन जाए, या फिर आज उसकी भी हालत ईरान के जैसे ही हो जाए। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो सही लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।